स्वागत है आपका गुरु के एस बी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक शानदार कहानी। ये कहानी है एक ऐसे गांव की, जिस गांव के नज़दीक ही था एक घना जंगल। और उस जंगल में रहता था एक भयानक और दुष्ट राक्षस। राक्षस का आतंक इतना ज़्यादा था उस गांव में कि वो जब उसका मन करता गांव में आता और वहाँ जो भी मिलते उसको, आदमी, बच्चे, जानवर, उनको मारकर खा जाता था। गांव में बड़ा डर का माहौल था। तो इस डर के माहौल को ख़त्म करने के लिए सभी गांव वाले एक दिन हिम्मत जुटा के उस राक्षस के पास गए। जंगल में मीटिंग हुई कि भाई तुम ऐसे रोज़ रोज़ गांव में मत आया करो, हम खुद ही बारी बारी से एक एक करके गांव में बारी लगाएंगे और बारी बारी से तुम्हारे पास आएंगे और तुम यहीं बैठकर हमें आराम से खा सकते हो। तुम्हारे गांव में आने से हमें काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी समस्या भी आती है, बच्चे डर जाते हैं, तो इसलिए तुम यहीं रहा करो। तो राक्षस को उनकी ये बात पसंद आ गई। तो बहुत अच्छी बात है भाई, मेरे को अब कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यहीं जंगल में बैठे बैठे मेरे को मिल जाएगा भोजन। तो ऐसे गांव में बारी लगती गई और एक दिन बारी आई एक बुढ़िया की, जिस अपने पोते के साथ रहती थी। तो पोते ने सबको भेज दिया दूर। मतलब पोते ने सभी गांव वालों को, अपनी दादी को गांव से दूर भेज दिया। उनको कहा आप चले जाओ, मैं इससे निपट लूँगा। तो उससे निपटने के लिए उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। उसने अपने साथ लिया एक बड़ा सा ढोल। ढोल एक बड़ा ढोल लिया उस लड़के ने, और साथ में उसने ली एक हाथ चक्की, जिसको हाथ से घुमाया जाता है, घर पर काम आती है। और उसके बाद उसने लिए पत्थर के कुछ टुकड़े, जो कि काफ़ी आवाज़ करते हैं, काफ़ी शानदार पत्थर लिए। और लिया उसने बाबिल झाड़, जो कि यहाँ गांव में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो बाबिल का झाड़ भी ले गया अपने साथ, और ले गया दही। इन सब चीज़ों को लेकर उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। जब उस दिन बहुत देर तक जंगल में कोई नहीं पहुंचा गांव से, तो राक्षस को बड़ा गुस्सा आया और वो गुस्से से पागल हो उठा। और वो आया गुस्से से गांव गांव में पहुंचा तो देखा गांव में कोई भी नहीं है, सारे लोग घर छोड़ के जा चुके थे। उसने देखा कि एक घर के दरवाजा जो है बंद है और वहाँ कोई ना कोई। तो उस घर के बाहर दरवाजे पर गया, उसने दरवाज़ा खटखटाया। तो अंदर से आवाज़ आई। लड़की ने कहा कौन बोल रहा है, कौन है खट? उनका मैं हूँ राक्षस। उनका अच्छा। राक्षस ने पूछा तू कौन है? उन्होंने कहा मैं हूँ भाकस। उन्होंने कहा ये कौन है? कहा मैं तो बहुत बड़ा हूँ। राक्षस ने उसने कहा मैं भी तो बहुत बड़ा हूँ। उन्होंने कहा कैसे मानूं? उसने कहा अपने बाल दिखा। राक्षस ने अपने बाल दिखाए। तो लड़के ने घर के अंदर खिड़की से बाहर फेंक दिया बाबिल। उन्होंने कहा ये देख मेरे बाल। उसने देखा बाप रे, इसके बाल तो बहुत लंबे हैं यार, कहाँ मेरे बाल इतने छोटे, और ये बाल तो बहुत ही लंबे हैं। इन बालों को देखे रह गया राक्षस। उसको डर तो लग गई थी थोड़ी। कही ये कुछ मेरे से भी खतरनाक है, ये भाकस जो है ये मेरे से खतरनाक होगा। जब इसके बाल इतने बड़े हैं, कितना बड़ा सिर होगा इसका, इतने बाल जो फेंक दिए इसने तो यार, बाप रे। राक्षस उसने कहा फिर चल तू अपने दांत कटकटा। राक्षस ने अपने दांत कटकटाए, कट 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 के। उन्होंने कहा चल तू कटकटा फिर अपने दांत अब। तो जो लड़का अपने साथ पत्थर ले गया था, उसने वो पत्थरों को पकड़ा और उन पत्थरों को पकड़कर डाल दिया, जो हाथ की चक्की ले गया था ना, उस हाथ की चक्की में डाला उसने पत्थरों को। और जब उसने चक्की घुमाई, पत्थर उसमें थे, तो उसकी आवाज आई। कहा बाप रे, इसके दांत तो बहुत ही तेज आवाज कर रहे हैं यार, इतना भयंकर आवाज आ रही है इसके दांतों से। राक्षस को थोड़ी और डर लगने लगी। उनका एक खतरनाक ही होगा जरूर, उतने लंबे बाल और दांत इतने कड़कड़ तो बहुत ही खतरनाक। उन्होंने कहा चल थूक के दिखा। राक्षस ने थूका। उन्होंने कहा चल अब तू थूक के दिखा। उसने घर की खिड़की से जो दही का मटका था, छोटा सा पूरा मटका में से दही को बाहर फेंका। राक्षस डर गया, बाप रे, इतने बहुत थूकता है भाई, इसने तो इतना तो थूक दिया है, बाप रे। हैं? राक्षस की डर के मारे और हवा खराब होने का, ये खतरनाक ही है यार।
इतने लंबे बाल, इतने भयंकर दांत, कट 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 खतरनाक, और ये इतना थूक। उनका चल अपना पेट बजा। राक्षस ने अपना पेट बजाया, पत पत पत। उनका चल तू बजा अपना पेट। अब उसने बजा दिया ढोल अंदर से, ढम ढम ढम। राक्षस कांपने लग गया डर के मारे। अब लड़के ने कहा, भाई ऐसा है, अब मेरे को बहुत भूख लगी है, बहुत हो गया, अब मैं निकलता हूँ बाहर, अब मैं तेरे को खाता हूँ। राक्षस तो पहले से डर गया था। लंबे बालों से, दांत की आवाज से, थूक से, अब पेट की आवाज सुनकर राक्षस ने सिर पर पैर रखकर लगा दी दौड़। अपनी असली जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ा, वहां से भाग गया और फिर कभी भी उस गांव में वापस नहीं आया। तो इस प्रकार से देखा, एक बच्चे ने अपनी समझदारी से पूरे गांव में शांति व्याप्त की। तो इसलिए कहते हैं, शक्ति हर जगह काम नहीं आती। कभी कभी बुद्धि के आगे जो शक्तिवान है, जो ताकतवर है, वो भी हार जाता है। जैसे वो राक्षस एक छोटे से बच्चे की बातों से और बुद्धिमत्ता से हार गया। अच्छा, आपको कहानी पसंद आई होगी तो बने रहिए गुरु के एसबी यूट्यूब चैनल से। लाइक, शेयर और कमेंट, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।